नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको संविधान के 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। हाल ही फिलहाल में अभी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं जनवरी तक बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया है और आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। बस शर्त इतनी है कि आपको जो है स्टार्टिंग से एंड तक फुल वीडियो को वॉच करना है, देखना है और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है, ताकि कोई भी डाउट वाला क्वेश्चन बनता है तो आप उसको नोट करते चलिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि संविधान सभा का गठन कब और किसने किया था। तो किसने किया था अगर पूछता है तो आपका होगा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। और कब, तो आपको याद रखना है 1946 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है अमेरिका। कब तैयार किया गया? तो आपको याद रखना है 1787 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 ईस्वी को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में, जो कि अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो ये आपको याद रखना है स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। वी और कौन थे? तो आपको याद रखना है A.V. अलेक्जेंडर। ये आपको याद रखना है। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का निर्माण, ये था कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की तरह संविधान सभा में कुल कितनी निश्चित सीटें हैं? तो आपको याद रखना है 389। 389 जो हैं ये संविधान में कुल निश्चित सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगी 15। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में SC और ST सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः 26 तथा 33। SC की कितनी थी? तो आपको याद रखना है 26 और ST की 33। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने। संविधान सभा में रियासत के प्रतिनिधियों ने जो है भाग नहीं लिया था, तो आपको याद रखना है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? राइट आंसर हो जाएगा 299, बोले तो 299। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी? राइट आंसर हो जाएगा 562। 562 जो है ये स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त के बाद, यानी स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है, स्वतंत्र जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय तो है रियासतें कितनी थी? आपको याद रखना है 562। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है
अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में, जिसमें जो है 207 सदस्य मुस्लिम लीग के सदस्यों से भाग नहीं लिया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, VN राव। VN राव जो हैं ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा VN राव। ये आपको याद रखना है, वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव ने जो है संविधान सभा का प्रारूप जो है तैयार किया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। यहाँ से एक और क्वेश्चन तैयार होता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था? तो आपको याद रखना है उद्देश्य प्रस्ताव। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था कब? तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उद्देशिका को ही कहा गया था? तो आपको याद रखना है प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है? किन शब्दों से शुरू होती है? तो आपको याद रखना है हम भारत के लोग, इस शब्दों से जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश से। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया देश से। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा एक बार। किस संविधान संशोधन द्वारा? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा? तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस समय? तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी के समय। ये संविधान संशोधन जब हुआ था, जब समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो इंदिरा गांधी मौजूद थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया? तो आपको याद रखना है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये आपको याद रखना है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई? तो आपको याद रखना है 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के लिए प्रथम संविधान सभा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी?
राइट आंसर हो जाएगा 13। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर बहस हुए, आपको याद रखना है 114 दिन। 114 दिन तो है संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ? तो आपको याद रखना है पूर्वी बंगाल से, जो विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंट के पुणे से। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो आपको याद रखना है 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को जो है तिरंगा अपनाया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को। अगला दिवस, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय, कितना समय लगा? तो आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? राइट आंसर हो जाएगा 11। और कुल अवधि कितनी? तो आपको याद रखना है 165 दिन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत या अधिनियमित किया गया? तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को कब स्वीकार किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को जो है स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है, जनगण मन के 2 दिन बाद ही वंदे मातरम को अपनाया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया था। आपको याद रखना है अनुच्छेद 393 ईस्वी में। आर्टिकल 393 में संविधान का नामकरण जो है संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति है, तो आपको याद रखना है एकात्मक और संघात्मक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बार बार पूछा जाता है एग्जामों में, इसे जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो आपको याद रखना है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का संविधान है, तो ये आपको याद रखना है कठोर और लचीला। भारत का जो संविधान है ये कठोर है और लचीला भी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, किसने? तो आपको याद रखना है केसी हुइयर ने। केसी हुइयर ने
भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी, तो आपको याद रखना है क्रमशः 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको याद रखना है 495 से अधिक हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। और अगर बात करें भाग की, तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है, उसमें कहता है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आपको याद रखना है 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से, लैंग्वेज से। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं जो है कुल संख्या, तो आपको याद रखना है 22 और शुरू में 14। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, और पहले मूल तो आपको याद रखना है 14। अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1967 में हुआ। ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मणिपुर, कामाकोंकड़ी एवं नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो आपको याद रखना है 71वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 में हुआ। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, जो कि 2003 में हुआ। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा वी खरे। बाल गंगाधर खरे जो हैं, ये राजभाषा के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से। अगला क्वेश्चन, राज्य संबंध वर्णित, केंद्र राज्य संबंध जो वर्णित हैं वो 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधानों से। 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। ये आपको याद रखना है 15 फरवरी 1985 ईस्वी। 15 फरवरी 1985 ईस्वी को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान में देश का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा भारत अथवा इंडिया। अगला क्वेश्चन, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा 5वां भाग। अगला क्वेश्चन, किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के 15वें और 18वें भाग का विषय क्या है, राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध। अगला क्वेश्चन, प्रथम लिखित संविधान दिया, तो आपको याद रखना है अमेरिका ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, राइट आंसर हो जाएगा भारत देश का। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन,
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो आपको याद रखना है संसद को, ओनली तो संसद को ही है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है फजल अली। अगला क्वेश्चन, भारत में जो है भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, ये आपको याद रखना है उत्तर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये भारत में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। इसका गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था भाषाई आधार पर। अगला क्वेश्चन, असम राज्य का गठन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1975 ईस्वी में हुआ। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नागालैंड राज्य कब बना था? राइट आंसर हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1962 ईस्वी में हुआ। इसमें नागालैंड राज्य बना था। अगला क्वेश्चन, गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? राइट आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन, जो कि 1987 ईस्वी में हुआ। इसके दौरान जो है गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा जो है बना था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली को राजधानी का पूर्णता दर्जा कब मिला था? राइट आंसर हो जाएगा 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 1991 में हुआ। इसके दौरान दिल्ली को राजधानी का पूर्ण जो है दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः 1, 9 तथा 15 नवंबर को 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य का जो है निर्माण हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की प्रभुता निहित है? तो आपको याद रखना है पब्लिक यानी जनता में। अगला क्वेश्चन, संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो आपको याद रखना है कनाडा से। जो प्रशासनिक ढांचा का मॉडल है ये कनाडा से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य जो हैं सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, ये आपको याद रखना है ब्रिटेन देश से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल कितने क्वेश्चन करवाए हैं? 101 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। ये सभी आपके जितने भी जनवरी तक की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, सभी परीक्षाओं में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट्स, हर जो है व्यक्ति इस वीडियो का हिस्सा बन सके। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।